गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। हमने इसका फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या देखा था, कर्व देखा था, पॉलीगॉन देखा था और जनरल कोऑर्डिनेटर्स के बारे में हमने समझा था किस टाइप से होता है, क्या क्या वैल्यूज़ होती है, कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या होते हैं, इरेगुलर, रेगुलर और एंगुलर सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ये चीज़ें हमने देख चुके थे और इस पर एक आध क्वेश्चन हमने परफॉर्म कर लिया था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखें, देन सेकंड वन देखें। ये सेकंड वीडियो है थर्ड चैप्टर का, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। चलिए हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे। अगले अभी तक हमने ये जो टॉपिक मैंने पहले बोले हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक पूरा लंबा है थोड़ा। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। कोई सा भी पॉलीगॉन है, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है। वैसे जनरली 360 होता है, लेकिन हम प्रूफ करके देखेंगे कितना होता है। ठीक, मैंने एक बेसिक पॉलीगॉन लिया है। बेसिक पॉलीगॉन कौन, सबसे छोटा वाला ट्राइंगल। लिस्ट कौन सा है, ट्राइंगल है। मैंने इसके ये क्या बना दिए, एक्सटर्नल एंगल्स। नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी। ये पॉइंट क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ये जो इंटीरियर एंगल्स है, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी सी, ताकि हमें सुविधा हो। और जो एक्सटीरियर एंगल्स है, बाहर वाले एंगल्स हैं, उन्हें हम क्या ले लेते हैं, 1 2 एंड 3। 1 2 3 इंटीरियर एंगल्स ए सी बी, ये क्या हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स। और बाहर के एक्सटीरियर एंगल कौन से लिए, 1 2 3, ये हमारे क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या, लीनियर पेयर। क्या वर्ड पढ़ा है, लीनियर पेयर, ये वर्ड पढ़ा है मैंने। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। एक्सटीरियर और इंटीरियर दो एंगल मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो देखिए ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, दो एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। हमेशा हर पॉलीगॉन में आपको ये मिलेगा। अगर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दिया, मीन्स उन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। लीनियर पेयर वही होता ना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, एडजेसेंट बोला है, वर्ड ध्यान रखना है। एडजेसेंट एंगल मीन्स पास वाला एंगल, पास वाला एंगल का दोनों का मिलके कितना हो, 180, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर है। तो देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम क्या होगा, 180। तो देखो यहाँ पर b और 1 है, तो हम शुरू से लेते हैं, a और 2 का भी 180 लीनियर पेयर। उसी टाइप से 3 और c का भी 180। तो मैंने यहाँ लिख दिया, फर्स्ट से एंगल a प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, कोई दिक्कत नहीं। एंगल b प्लस एंगल 2, अच्छा यहाँ पर सेकंड लिया है मैंने, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा और यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। एंगल C प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसमें कोई दिक्कत, हमने तीनों कॉम्बिनेशन ले लिए, लीनियर पेयर तीनों ले लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले वाले पॉइंट पर, सेकंड वाले पॉइंट पर और थर्ड वाले पॉइंट पर।
अब हमें इन तीनों का एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन परफॉर्म करना है। तीनों को क्या कर देंगे हम? एडिशन कर देंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 80। हम क्या कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं। एडिंग कैसे करते हैं मैंने कल बताई थी, कल हम कर चुके हैं ये एंगल सम प्रॉपर्टी में, पिछले वाले वीडियो में। कल नहीं मीन्स पिछले वाले वीडियो में हम परफॉर्म कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सभी एक साथ प्लस होगी, राइट हैंड साइड सभी क्या होगी? एक साथ प्लस होगी। ये इक्वेशन का रूल है। तो देखो पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये प्लस सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड एंगल बी प्लस एंगल 1 ये। फिर उसके बाद एंगल सी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो गया? 180। 18 प्लस 18 कितना हुआ? 36। और फिर हमने क्या करा? 18 प्लस करा तो कितना हो गया? 450। यहाँ क्या लिख दिया मैंने? 450 नहीं, 540। कितना हुआ? 540। 540 54 हो जाएगा वो। मीन्स 18 3 कितना होता है? 54 होता है। तो ये डिग्री में है, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स को मैंने एक साथ लिख दिया। क्या क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये साथ में, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स। ए बी सी मैंने क्या बोले थे? इंटीरियर एंगल्स। ये सारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। और ये ट्रायंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अभी हमने नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल का 180 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 540। अब यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 540 माइनस 180। क्या करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर एंगल से 1 2 3 क्या है हमारे? 1 2 3 सारे क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके होता है? किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है। और नॉट ओनली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ऑल पॉलीगॉन्स। आप कितना भी बड़ा पॉलीगॉन ले लो, कितना भी छोटा पॉलीगॉन ले लो, कोई मैटर नहीं, उनके एक्सटर्नल्स एंगल्स का सम कितना होगा? 360। हर कंडीशन में, ऑलवेज हर कंडीशन में कितना निकलेगा? 360 निकलेगा। आपको सोचना नहीं है कि अगर नंबर ऑफ साइड 5 है या 4 है या 100 है, कोई भी मैटर नहीं। एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 ही होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, 360 होता है, फिक्स्ड है ये वैल्यू, ठीक है। इंटीरियर एंगल में वैल्यू चेंज होती है, उसके लिए मैंने फार्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, n-2 मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180। ये बात समझ में आ गई? मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। कितना होता मेजरमेंट? सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 360। ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए, इसी में एक और प्रॉपर्टी है आपके पास, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 बाय n। अब ये कैसे आता है आप देखिए। हमने अभी प्रूव क्या करा? ट्रायंगल, वही एग्जांपल लिया प्रीवियस वाला। मैंने अभी बताया आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू 360। ठीक, ये प्रूफ करके बताया। अब यहाँ पर सोचिए, अगर कोई फिगर रेगुलर है, वर्ड क्या जोड़ा है मैंने, रेगुलर वर्ड बोला है। ट्राइंगल में रेगुलर कौन होता है, कल ही प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, कौन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन में ये इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। अब ध्यान से समझना, अगर ये 60 मैंने मान लिया क्या होता ही है, इंटीरियर जो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, लेकिन ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, लीनियर पेयर से ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120। उसी टाइप से यहाँ पर 60, यहाँ पर भी 60, तो देखिए यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, मतलब कि सभी क्या आ रहे, इक्वल आ रहे, सभी क्या आ रहे, इक्वल एंगल आ रहे, सभी क्या आ रहे हैं यहाँ पर, इक्वल आ रहे हैं। ठीक, तो रेगुलर में ही ये कंडीशन अप्लाई होगी, बाकी सब में नहीं, सिर्फ किस में होगी, रेगुलर फिगर्स में। ये वाला जो फार्मूला हमने देखा था वो सभी फिगर्स के लिए है, पॉलीगॉन सभी, रेगुलर इरेगुलर सभी के लिए। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट फार्मूला बता रहा हूँ वो ओनली किसके लिए है, रेगुलर फिगर्स के लिए, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेप्टागोन, उसके बाद आपका स्क्वायर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इनके लिए अप्लीकेबल है। तो देखो फार्मूला कैसे आएगा, हमने बोला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, मतलब एक्सटर्नल एंगल सभी इक्वल हो जाएंगे, एक्सटर्नल एंगल क्या हो गए, सभी इक्वल हो गए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, एक एंगल रख दूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360, ये वाली इक्वेशन में 1 और 2 की प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 1 1, क्योंकि इक्वल है ना, कोई सा भी एंगल लिखो सेम वैल्यू आएगी, तो मैंने सेम वैल्यू लिख दी। तो देखो 1 2 3, तो क्या लिख दूँ, 3 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 360, 3 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 360। तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ट्राइंगल लिया है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 3 है। एंगल 1 क्या है, एक्सटर्नल एंगल, इज इक्वल टू कितना आ गया, 360। यहाँ मैं वर्डिंग में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय क्या था, एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू 360। ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला। अब इसको वे में लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एंड साइड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 बाय n। अब ये कैसे लाया मैं, ये नंबर ऑफ साइड क्या होती है, n मानते हैं हमने, यहाँ n है, n मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो फार्मूला क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन। किसका है एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर एन साइड पॉलीगॉन का, किसके इक्वल होगा, 360 अपॉन n। मतलब अगर हम 360 को n से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल किसका, रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन। अब कितनी भी साइड होती है, 3 होती है तो यहाँ वैल्यू 3, 4 होगी तो 4 रख देंगे, 5 होगी तो 5 रख देंगे। ये डिपेंड है फिगर पर, फिगर किस टाइप का है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए डिवाइड भी करके देख लीजिए, ये 3 से मैं 360 को डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 120 आ रहा है यहाँ वैल्यू, मीन्स एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 120। ये यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये यहाँ 3 जाता है डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 120।
आपका मेन फार्मूला है ये वाला, एक जो मैंने प्रीवियस करवाया है वो ये, एक तो ये वाला आपका मेन है, आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है, ठीक है। और दूसरा ये है एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर एंड साइड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360/n, मीन्स आपको नंबर ऑफ साइड दे देंगे, फिर आपसे क्या पूछ लेंगे, एक्सटर्नल एंगल पूछ लेंगे। तो यहाँ तो और कोई वैल्यू दी नहीं है, फिर एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालें, तो ये वाला फार्मूला आपको पुट करना होगा। ध्यान क्या रखना है, फिगर रेगुलर होना चाहिए, फिगर कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, अदरवाइज ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैं पहले ब्लैक बोर्ड रब कर देता हूँ एक बार। ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस वाले फिगर में हमें क्या करना है, x। x कहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है, एक्सटीरियर। अब देखिए यहाँ पर जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं ट्राइंगल में वो कैसे है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें अभी इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। मीन्स इन सभी का सम करके हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 360 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि हम जल्दी परफॉर्म कर सकें। अब देखो एंगल्स लिखें, x प्लस 125 डिग्री फर्स्ट, सेकंड भी कितना है 125 डिग्री, ये भी कितना हो गया 125 डिग्री, ठीक, कितना इक्वल है 360 के बराबर है। सम करें x प्लस 125 प्लस 120, 25 प्लस 25 50, 100 प्लस 100 200, मीन्स कितना हो गया 250, कितना आ गया 250। या फिर इस टाइप से कंटिन्यू करना सीखिए, 125 इसमें 25 ऐड करेंगे तो 50, 150 हो गया, फिर 100 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 250 आ गया, इट्स इक्वल टू 360, ठीक है। x प्लस ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में, तो ये मैंने माइनस कर दिया 360 माइनस 250, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अब माइनस करिए यहाँ से 50, 300 और 60 110, ये कितनी वैल्यू हो गई 110 आ गया, x की वैल्यू कितनी 110। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। या तो आप क्या कर सकते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं, क्या निकाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर सॉरी एक्सटीरियर गिवन है, इंटीरियर निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप इंटीरियर की वैल्यू निकाल सकते हैं, लीनियर पेयर से 180 में से माइनस कर देंगे। उसके बाद ये क्या है, इंटीरियर एंगल कैसे है, अपोजिट, इसके कैसे है अपोजिट, तो इन दोनों का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम इसके बराबर होगा। देख लीजिए डायरेक्ट देखिए 125, इसमें 5 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा 130, 30 से 80 50, मीन्स ये एंगल कितना 55 डिग्री। सेम उसी टाइप से ये एंगल भी कितना 55 डिग्री। इन दोनों का सम करूँगा तो देखो आ रहा है ना 110, तो मीन्स हमने आंसर क्या निकाला, सही निकाला। कोई दिक्कत, चलिए देख लीजिए एक बार, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स के दूसरे टाइप्स फिगर्स के स्टडी करना, किस टाइप से प्रॉपर्टीज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने के लिए, नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने वाला टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ, क्या वर्ड लिखा मैंने, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ट्रेपेजियम में, सेकेंड आता है काइट में, सेकेंड वर्ड किस में आया है, काइट में। इसके बाद आता है
थर्ड और लास्ट पैरेललोग्राम। इसका सिंबल हम जनरली यूज़ करते हैं दो पैरेलल लाइंस और GM, ये सिंबल होता है। अगर हमको पूरा वर्ड यूज़ नहीं करना है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं लिखना है, तो दो पैरेलल लाइंस बना दो और GM लिख दो, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद पैरेललोग्राम ही डिवाइड होता है तीन अलग अलग पार्ट्स में। पहला आता है रेक्टेंगल, दूसरा आता है रोम्बस, और ये थर्ड आता है स्क्वायर। ये फिगर याद करने के लिए, ठीक है, हम जो प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे उसको याद करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में कंटिन्यू बना रहे कि कौन से सिमिलर होते हैं और कौन से डिसलाइक होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल तीन पार्ट में है, ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम, तीन पार्ट्स में लिए। पैरेललोग्राम की फिर प्रॉपर्टी नीचे आती है रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में, इसलिए डिफरेंट है ये, इसी में इनकी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। ठीक है, अब यहाँ मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज बताऊंगा, एक एक को ब्रीफ में। ट्रेपेजियम की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। नोट करते जाना बाद में, ठीक है, जैसे टाइम मिले मैं पूरा कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद आप नोट कर लेना है प्रॉपर्टी को पुश करके, पॉज करके। ट्रेपेजियम, ठीक है, यहाँ पर इसे बोलते हैं वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या वर्ड बोला, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है। कैसी होती है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब किस टाइप से, उस टाइप से। अब यहाँ पर देखिए, आपको ऊपर वाली जो साइड है और नीचे वाली जो साइड है, ये आपस में कैसे दिख रही है, पैरेलल, और जो साइड में अपोजिट है, साइड वाली ऊपर और नीचे वाली आपको दिख रही है पैरेलल है, ये दोनों कैसी है, पैरेलल साइड। और ये वाली जो साइड की है, ये दोनों कैसी है, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये आगे जाके कहीं ना कहीं क्या होगी, मीट करेगी ना आगे जाके, तो ये कैसी साइड से, इंटरसेक्टिंग साइड से है। तो मीन्स ये दो लाइन का वन क्या होता है, पेयर, पेयर मीन्स दो होना, तो वन पेयर मतलब दो लाइंस पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या बोलते हैं, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम में। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी खास। अगर इसकी दो पैरेलल साइड्स पैरेलल नहीं, इंटरसेक्टिंग साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इंटरसेक्टिंग साइड्स कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, इसका फिगर ज़रूरी नहीं है इसी टाइप से हो, इसका फिगर इस टाइप से भी हो सकता है। यहाँ बना देता हूँ मैं, ये भी ट्रेपेजियम है, यहाँ पर ऊपर वाली और नीचे वाली साइड क्या है, इक्वल है। एक ये हो गया, ये भी क्या हो गया, ट्रेपेजियम। ये सारे तरीके हैं ट्रेपेजियम बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, नेक्स्ट फिगर, काइट। किसको देख रहे हैं, काइट को। काइट में भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो याद रखने लायक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, किसमें, काइट में। किस टाइप का फिगर, इस टाइप का, इसमें दिस टू साइड्स आर इक्वल एंड दिस टू साइड्स आर इक्वल। नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ठीक, अब ध्यान से समझना, इस
कंडीशंस को। इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप से ही बनाए। ये भी क्या है, एक ट्रेपेजियम, सॉरी ट्रेपेजियम नहीं, काइट। ये मैंने इसको MNOP। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर देखिए AD की एडजेसेंट साइड कौन, AB, ये दोनों आपस में कैसी है, इक्वल। DC की एडजेसेंट साइड कौन है, CB, ये आपस में कैसी है, इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की दो नीचे की दो ही इक्वल रहे, इस टाइप से भी इक्वल होती है साइड की। AD इज इक्वल टू DC भी बोल सकते हैं, और AB इज इक्वल टू BC भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इक्वल हो गए ना, ये साइड वाली है और ये साइड वाली है, तो फिगर इस टाइप का बनेगा आपके पास, ठीक। वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, कौन सी कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ तो देखिए इसके ये जो इक्वल साइड्स है, इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पर भी इन दोनों के ये क्या होंगे, इक्वल। ये आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। कैसे हो गए, इक्वल। मीन्स ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से समझना, ये वाला एंगल क्या, B एंगल किसके इक्वल है, D के इक्वल। उसी टाइप से यहाँ पर ये N एंगल किसके इक्वल होगा, P के। N एंगल किसके इक्वल होगा, P के। अब समझे, जो एडजेसेंट साइड्स है, जो इक्वल साइड्स है दो अलग अलग, उनके बीच में जो एंगल्स आते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये दोनों हैं और ये दोनों, इनके बीच में कौन है, N और P। यहाँ पर ये दोनों है, ऊपर वाली दो साइड्स और नीचे वाली दो साइड्स इक्वल है, इनके बीच में कौन एंगल आ रहे हैं, D और B। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस में, काइट में। किस में इक्वल होंगे, काइट में। अब देखो AB साइड इज इक्वल टू है DA साइड, ये दोनों इक्वल है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है किस में, काइट्स में। उसके बाद कौन सी साइड इक्वल है, DC इज इक्वल टू BC, ये साइड इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये एंगल मिडिल वाले एंगल D इज इक्वल टू होंगे एंगल B के। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हुई, काइट की। एक बार देख लीजिए, नोट करने के लिए टाइम है। चलिए मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। ये भी रब कर देते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम हो गया। क्या वर्ड आ गया, पैरेललोग्राम। अब यहां पर एक्स्ट्रा आता है, हियर विल बी टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड बोली थी, पैरेललोग्राम में क्या वर्ड बोल रहा हूं, ये वाला लिया है मैंने, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम, पैरेललोग्राम की अभी बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या बोला, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि जो अपोजिट साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, 4 से ज़्यादा नहीं होगी, सभी में कितनी साइड्स होगी, 4 से। 2 पेयर लिया है, 2 पेयर है, 1 पेयर में 2 साइड, तो 2 पेयर में 4 साइड। तो 4 साइड्स क्या ऐसी होती है, आपस में पैरेलल होती है। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड कैसी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखिए आप, एक 1 बाय 1 अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल तो होती है, साथ में इक्वल भी होती है। मैं फिगर बना देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ये मैंने A, B, C और D क्या ले लिया, पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। A, B, C, D क्या ले लिया मैंने, पैरेललोग्राम ले लिया। अब देखो अपोजिट साइड्स कौन, AD के अपोजिट कौन है, BC। ये कैसी होगी, इक्वल होगी।
और कैसी होगी, पैरेलल होगी। देखने से पता चला ना पैरेलल है। ए बी के नीचे कौन है, डी सी, ये आपस में कैसी है, अपोजिट, तो ये कैसी होगी, पैरेलल। तो देखो एक पेयर क्या हो गया, साइड वाली साइड्स का, और दूसरा पेयर ऊपर और नीचे वाली साइड्स का, जो पैरेलल है साथ ही साथ क्या है, इक्वल है। ठीक, इसमें लिख देता हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी साइड, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड आपस में कैसी होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। नेक्स्ट इसी में सेकंड प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज होती है इसकी, और बेसिकली ये आपको याद रखना है, सभी प्रॉपर्टीज आपको याद करने के लिए, खासकर पैरेललोग्राम की, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगला वर्ड क्या बोल दिया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से है, देखिए ये एंगल डी का अपोजिट कौन है, बी, अपोजिट कौन है, बी, तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे। बहुत खास प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पे। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एक। उसके बाद एक एंगल ए है जिसका अपोजिट कौन है, सी, एंगल सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये दो हमारे पैरेललोग्राम में हो गए कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी है। अभी 2 और प्रॉपर्टीज है। मेन तो बात आपको याद रखना, पैरेललोग्राम क्या होता है, विच हैव 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इन डायरेक्ट वर्ड्स बोले तो विच हैव 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। बाकी उसकी सारी प्रॉपर्टीज है, ये क्या हो गई, पैरेलल साइड जो होती है वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट इसके बाद अगला वाला लेता हूँ। चलिए 2 प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड वन है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, इंपॉर्टेंट है, इज 180। कितना बोला है, 180 बोला है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। अब एडजेसेंट एंगल कौन, पास वाले एंगल्स के साथ अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 180। तो देखिए इसमें बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। डी के पास में सी और ए दोनों है, तो ऐसा नहीं कि ए और सी को जोड़ना है, गलत है, ये नहीं। एडजेसेंट एंगल आपस में एडजेसेंट होना, तो ये आपस में एडजेसेंट है, डी और सी आपस में एडजेसेंट, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपकी बुक्स में है, बहुत सिंपल सा रहता है। आपको बोल देंगे कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल्स है, और उसमें से एक एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू आपको गिवन कर दी, एक एडजेसेंट गिवन कर दिया, सी की वैल्यू गिवन कर दी, तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा वन कितना होगा, क्या मेजरमेंट होगा, दूसरे का मेजरमेंट फाइंड करें। तब आपको ये प्रॉपर्टी याद आ जाना चाहिए कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो फर्स्ट वाला रख दो और 180 में से माइनस कर दो। जैसे कि एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री दी है, तो डी कितना होगा, 120। अगर सी 120 दिया होता तो डी कितना होता, 60 होता। अगर सी 70 डिग्री दिया होता तो डी कितना होता है, 110। अब देखो ध्यान से सोचिए, जो वैल्यू सही है, एक एक्यूट एंगल है और दूसरा कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, या तो एक एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। ये बात बहुत ध्यान से रखना, सोच के, ठीक है, क्योंकि ये काम आती है। एक ये वाला एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस है, अगर ये ऑब्ट्यूस है तो ये कैसा होगा, एक्यूट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स
जो होते हैं उनका सम 180 होता है, साथ ही साथ एक एक्यूट होता है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए के आसपास कौन है, डी और बी, तो मीन्स ए प्लस बी करूँगा तो कितना आएगा 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है ना, और उनका सम कितना होता है 180 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। उसी टाइप से बी और सी, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो ये प्रॉपर्टी थर्ड हो गई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है। ये नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल। अब इसका मीनिंग समझे, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करना मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, ईच अदर मतलब कि आपस में दो बाइसेक्ट है, सॉरी दो डायगोनल्स है, दो क्या है डायगोनल्स, तो पहला वाला ए सी डी बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स ये इस वाले पोर्शन के इक्वल होगा। जैसे कि मैंने ओ इसको लिख दिया, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है। अब जिस टाइप से ए सी डिवाइड कर रहा है ना डी बी को, उसी टाइप से डी बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। अब देखिए ध्यान से समझना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये मीनिंग नहीं है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है यहाँ, ना ही ये जो डी ओ है ए ओ के इक्वल है, नहीं। कौन इक्वल है यहाँ पर, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये आपस में इक्वल है। सेकंड कौन इक्वल है, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये आपस में इक्वल है, बाकी कोई इक्वल नहीं है। ना ही आप ए ओ और डी ओ को इक्वल कर सकते, ये इक्वल नहीं है, सिर्फ आप बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने का मीनिंग ये होता है, इसकी भी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट अगला फिगर देखते हैं। यहाँ पर पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे, रेक्टेंगल क्या होता है। अब ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, मिनिमम प्रॉपर्टीज है। जैसे कि पैरेललोग्राम आपने देखा है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर्स में आती है, ठीक। ये 4 प्रॉपर्टीज तो कॉमन है, साथ में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। ये 4 प्रॉपर्टी क्या हो गई, कॉमन हो गई है, साथ में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। रेक्टेंगल की 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल 90 डिग्री, या फिर बोल दे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। किस में, रेक्टेंगल में सभी एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। यहाँ पर इक्वल आया है, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं थे, सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर बाइसेक्ट तो कर रहे, साथ में वो मेजरमेंट क्या हो गया, इक्वल। अब यहाँ पर हम लिख सकते ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल थे। इक्वल जैसे कि 16 सेंटीमीटर दोनों है, तो दोनों को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो सभी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट आता है फिगर हमारा रोम्बस। कौन सा फिगर आ गया हमारा, नेक्स्ट रोम्बस आ गया है। अब रोम्बस में क्या है, रोम्बस में भी आपकी 4 प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी 4,
तो मैंने बोला है कि पैरेलल साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके बाद बोला है, क्या बोला है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और क्या बोला एक और, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। ये प्रॉपर्टीज है उसमें, ठीक है। उसके बाद रोम्बस में अगली कौन सी प्रॉपर्टी है, तो जो साइड्स होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स सभी साइड्स का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल। इसमें नहीं होता है, अलग अलग साइड से बोला है, अपोजिट साइड से इक्वल बोलिए, फोर साइड से इक्वल नहीं बोलिए, लेकिन रोम्बस में क्या बोल दिया, सभी साइड्स इक्वल है, उनके सभी साइड्स का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। सेकेंड वन होती है डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग जहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, करेगी, जहाँ पर बाइसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर 90 डिग्री बनना। कितना बनना, 90 डिग्री बनना। मीन्स जैसे कि इस टाइप से, ये एक रोम्बस है, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये कितना होगा एंगल, 90 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर को समझने की जरूरत नहीं, इसमें सारी प्रॉपर्टीज होगी। किसकी सारी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, सारी प्रॉपर्टी किसमें होगी, स्क्वायर में। इसमें स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होगी रोम्बस से, सभी डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर कैसे होंगे, बाइसेक्ट तो कर रहे, परपेंडिकुलर भी करेंगे, ठीक, और साथ में इक्वल भी होंगे, लेंथ कैसी होगी, इक्वल, और सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। और पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है सब किस में आ जाएगी, स्क्वायर में। इसीलिए स्क्वायर को क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइडेड फिगर। क्या बोला है, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइडेड फिगर बोला है, ठीक है।